बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स, मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बच्चे बच्चियां कैसे हैं? जो लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को दीनों दुनिया की दौलत से माला माल करे, दोनों जहान की खुशियाँ इनायत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरी डेली रूटीनों का आगाज़ हो चुका है। तो ये मैं नाश्ता कर रही थी। ये मेरी मानो मैडम, मेरी बिल्लियाँ मेरे से चिपकी रहती हैं, तो इनको भी नाश्ता कराया। साथ साथ अम्मी बेचारी है हमारी ना, अम्मी फ़ी सबिलिल्लाह दवा देती हैं बवासीर की ना, तो वो बेचारी ये कब से रखी हुई थी, दवा ख़त्म हो गई थी, तो वो बेचारी सिल पे पीस रही थी। मैं कह रही थी मैं पीस दूँ, कहने लगी अरे नहीं रहने दे, हालांकि इनकी तबीयत सही नहीं थी। तो साथ साथ आज बहन की छुट्टी थी, तो सफाइयाँ भी हो रही थी। अम्मी किचन के अंदर ये अपना सिलबट्टे पे दवा पीस रही थी। मैंने अपने लड़के को बोला वाइपर लगा। तो बस यही है जी, घर के काम इतने होते हैं। दोपहर हो गई, खाना खा रही थी मैं, तो खाना पका हुआ नहीं था। ये कल के ये चावल थे रात के, और ये टिंडे गोश्त का सालन बनाया था, टमाटर की चटनी भुनी थी, वही मैंने रात का निकाल के खाया। बहन जो है वो अपने, आज इसकी छुट्टी थी, तो अपनी अलमारी वगैरह सेट कर रही थी, कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई थी बहनों के लिए, हमारे लिए भी जो है ना। तो वो मुझे दिखा रही थी, ये खाड़ी की ब्रांड बहुत पसंद करती है ये, तो अपनी सारी सेटिंग कर रही थी ये। तो सारी अलमारी इसकी बिखरी पड़ी हुई थी। मैंने बोला ला दिखा मेरे को भी ज़रा अपने कपड़े, टाइम ही कहाँ मिलता है। तो जिस दिन छुट्टी होती है तो फिर उस दिन ये समेट रही होती है। उम्रे पर गई हुई थी जब से, तो इसका सामान सारा बिखरा हुआ था। तो साथ साथ मैं भी देखती जा रही थी। ये नए सूट थे, कह रही थी पसंद कर लो बाजी ले लो। तो बहनों के लिए भी लेकर आती रहती है ये जो है ना। हालांकि ख़ुद इतना वो नहीं करती है, जाहिर सी बात है, जॉब पर होती है, वसीम बदामी की जॉब करती है माशाल्लाह। तो क्या नाम है जो है ना, तो ये लेकर आती है वहाँ, तो उनका यूनिफॉर्म ही चल रहा होता है। तो अपने लिए भी करती है, हम लोगों के लिए भी करती है। अपनी जो मेरी बहनें अपने घरों के अंदर हैं, सबके लिए सूट लेकर आती रहती है। दुआ कीजिएगा इसका अल्लाह पाक नसीब खोल दे रब्बुल आलमीन, सबकी बेटियों के नसीब बुलंद बाला करे अल्लाह, बेटों के भी नसीब खोले अल्लाह, नेक सालिहीन सबको बहुएं सकून वाली औरतें नसीब फरमा रब्बुल आलमीन, और सकून वाले दामाद अता फरमा। बेटी हो या किसी का बेटा हो, अल्लाह सबके नसीब बुलंद बाला कर, आमीन सुम्मा आमीन। बस यही दुआ रहती है, और टाइम पे सबकी शादी हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरी बहन का भी नसीब, जिसकी बेटी बेटा बैठे हुए अल्लाह सबके नसीब खोले, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये फारिग हो के मोहल्ले में निकल गई। वीडियो बना लूँ तुम्हारी? हाँ, ये है सलमा बाजी। हाँ कैसी हो? जैसे अल्लाह का शुक्र है। हैं, और क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र। सही है। तबीयत वगैरह कैसी है? कह रही हूँ तबीयत वगैरह कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, चंदा बेहतरीन जारी गई। चलो रखे सबको। हाँ, कारोबार ऐसा हो रहा है चुपचाप। अरे सलमा बाजी कुछ मत पूछो। कारोबार ऐसा ठप हो गया। उस दिन तो हड़ताल थी, कह रहे को मैंने कारोबार। अरे सलमा बाजी वो कहते हैं ना कि जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को, है ना। रिस्क का वादा तो अल्लाह ताला ने किया अपने बंदे के साथ, कितनी महंगाई हो जाए वो अल्लाह ताला करेगा पूरा। हाँ ज़्यादा ना खाएंगे, थोड़ा खा लेंगे। हाँ चलो। लड़का क्या कर रहा है? मुल्ला मुल्ला तो बस मुल्ला है, मुल्ला डिस्को है वो। मुल्ला डिस्को है। हाँ उसे क्या है? हाँ उसको हमजा को कही। हाँ कहने लगा हम क्या वो है कहने। तो जी मैं क्या नाम है निकली थी मोहल्ले में किसी की खैरियत लेने के लिए। अभी हमारे मोहल्ले में रहती हैं सलमा बाजी, तो ये बेटी बिनती गली में चबूतरे पे जो है ना, तो मैंने इनसे हाल अहवाल लिया। बस असर हो गई थी, असर के भी आधा घंटा हो चुका था। तो फिर मैं घर पे आ गई, ऊपर आ गई, अब्बू को देखा, अब्बू काम कर रहे थे। मेरे अब्बू जो है ना वो सैंडलें बनाते हैं, तो वो बेचारे जो है ना इस बुढ़ापे में भी काम कर रहे हैं, तो लेकर आ गए थे कहीं से। अब ये सीज़न का टाइम आया है, तो उन्होंने बोला चलो मैं सीज़न से थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ, तो कहीं कारखाने से जाके ये माल लेकर आ गए थे। अब ये घर में बैठ के जो है ना सहूलत के साथ अपने घर में टुक टुक कर रहे हैं बेचारे। तो ये मेरी अब्बू बड़े प्यारी सैंडलें बनाया करते थे यार,
क्या दिन याद आ गए। इतना इंतज़ार किया करती थी, अब्बू सैंडल लाएंगे। सुबह में आते थे, चांद रात पे ईद वाले दिन आते थे और मैं बस रोज़ाना देखती थी और जो है ना फिर मेरी सैंडल आती थी। मुझे इतनी खुशी हुआ करती थी जब मैं एक ही हुआ करती थी लाडली। तो बस मगरिब का टाइम होने लगा था, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने पौधों में पानी वगैरह डाला और बस सारे पौधे जो है ना मेरे ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलकर दे रहा कि मैं, आप लोग भी बोलोगे बार बार यही लफ्ज़ रिपीट कर रही होती हैं कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं, आखिर टाइम नहीं मिल रहा। सारा दिन ऐसा यूँ निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है ऐसे। तो बस जी, और रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान की भी तैयारी करनी है मुझे और घर को साफ़ सूफ़ करना है। तो मैं ईद से पहले जो है ना रमज़ान से पहले जो है ना अपने घर को साफ़ कर लेती हूँ ताकि मुझे ईद पर जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रोज़े भी रख रहे होते हैं और घर में बहुत सारे बंदे हों तो चलो बंदा जो है ना छोड़े के चलो। वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अपने घर में जाले नहीं लगने देती। तो बस यही है। तो बेचारों को मैंने बोला कुछ नहीं कर सकती तो मैं इनमें पानी वगैरह ही डालूँ। तो रमज़ान आ रहे हैं, खुशी हो रही है। अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए रमज़ान। और मैंने जैसे बताया ना, जैसे रमज़ान का चाँद दिखेगा, जैसे सुबह कल रोज़ा है और आज मगरिब के बाद आप लोगों ने किबले रू खड़े होकर 3 दफ़ा सूरह फतह पढ़नी है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो ये पढ़नी है 3 दफ़ा। फिर देखिएगा इसके करामात। यूँ तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी है। तो जी बस, और बस अकेली पड़ी हुई हूँ बिल्कुल जो है ना, मैं क्या करूँ। बस आप लोगों की मुझे हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आप लोग जो है मुझे तरक्की दे सकते हैं। और क्या करूँ, मैं खुर्री उर्दू में बोल रही हूँ कि तरक्की कामयाबी आप ही लोग पहुँचा सकते हैं मुझे। वैसे तो अल्लाह की ज़ात है। हाँ, इस टॉपिक में बात कर रही थी। तो मैं नया चैनल बनाया है ये, तो देखती रहती हूँ वीडियो। वो लोग कह रहे होते हैं ये करो वो करो, ये करो वो करो। मैं तो ये कहती हूँ कि बस नहीं जी, जो करने वाला है वो रब की ज़ात है। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो अल्लाह ही ताला मेरे चैनल को ग्रो करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो क्या करना है ये सब करके, मुझे तो ये सब भी कहना कि मेरे को सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, ऐसा लगता है जैसे भीख मांग रही हूँ। नहीं भाई, छोड़ो। जिसकी मर्ज़ी चाहे सब्सक्राइब करे, जिसकी मर्ज़ी चाहे ना करे। अल्लाह ताला है ना, अल्लाह बड़ा बादशाह, तो कर लेगा वो। ये बस ये है कि मैंने बोला चलो, मैं खाली बैठने वाली औरतों में से हूँ नहीं, मेहनत करिए शुरू से लेके अब तक। मैंने बोला चलो घर के अंदर बैठी हुई कुछ ना कुछ तो बजा लाऊं। ये जी शबरात का चाँद। और फिर मैं नीचे आ गई और मैंने फिर खाना पकाने की तैयारी करी। तो मैं एक सब्ज़ी बना रही थी। एक तो समझ में नहीं आ रहा होता बंदा पकाए तो पकाए क्या। बस ये तेल गरम किया, ज़ीरा डाला और मैंने वो लहसुन डाल दिया, लहसुन का भगाड़ दे के, और मैंने बस मसाला डाल दिया, हल्दी, कुटी मिर्चें, हरी मिर्चें, ये वो सब, लहसुन, अदरक, टमाटर। अम्मी रोटियां बना रही थी नीचे, मैं हंडिया बना रही थी। मुझे अम्मी के साथ कहीं काम से जाना था, जल्दी जल्दी दोनों अम्मा बेटियाँ हम लोग कर रहे थे। हम दो नहीं हैं, बहन तो जॉब पर होती है। तो फिर मैंने ये हंडिया मसाला भुन गया मेरा, और मैंने बस इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। तो बस बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही होती हैं कि ये बोलूँगी वो बोलूँगी, कुछ याद ही नहीं रहता। अब तो मैं सोच रही हूँ मैं लिख के रख लिया करूँगी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही होती हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन बस मुझे याद ही नहीं रहता। तो अपने कमेंट में बोलिएगा, तो लाजमी मुझे याद दिलाइएगा। वैसे तो मैंने आज कॉपी निकाली है, मैंने बोला चलो मैं ना अब जो मुझे याद आता जाएगा ना, जब खाली होती हूँ ना, जब मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं, मैं अपने अहबाबों के साथ जो है ना शेयर करूँगी। मैं भूल जाती हूँ, मतलब मैं कॉपी पे जो है ना लिख लिया करूँगी, ये बोलूँगी वो बोलूँगी। क्या फ़ायदा है बिला वजह के लिए लफाजी ज़बानी जमा खर्च में करती जाऊँ। रोज़ की डेली रूटीन है, और अच्छी बात करें ना जो बात किसी के काम आए। तो इसके साथ ही व्लॉग का अख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।